सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, टूटा हुआ तारा कभी ज़मीन पर नहीं गिरता। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, टूटा हुआ तारा कभी ज़मीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं हज़ारों दरिया समुंदर में, पर समुंदर कभी किसी दरिया में नहीं गिरता। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। देखिए, हमारा ये मिक्सचर एंड एलिगेशन एक न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का हमारा फर्स्ट सेशन रहेगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और मैंने बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट से एकदम जीरो लेवल से हीरो तक हम आपको ले जाएंगे, है ना। बस शर्तें आप हमारे सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, आते हैं हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पे। तो हमें यहाँ पढ़ना है क्या? मिक्सचर एंड एलिगेशन। मेरे भाई, यहाँ पे चैप्टर का नाम ही है क्या? मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर मतलब क्या होता है? मिश्रण होता है, ठीक है। तो इस दोनों का मतलब समझते हैं कि एक्चुअली मिक्सचर एंड एलिगेशन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरे भाई, कोई एक दूध वाला होता है, नहीं, दूध वाला बड़ी चालाकी करता है, जो शहर वगैरह में देने आता है या फिर कहीं भी, क्या करता है कि प्योर दूध नहीं देता है। खरा दूध देगा तो तबीयत खराब हो जाएगा सबका, नहीं, क्योंकि कभी शहर वाला जो है सो खरा दूध पिया नहीं है। तो क्या करता है दूध वाला? होशियारी करता है, उसमें पानी मिला देता है। तो दूध में पानी मिला देता है। अब दूध में पानी मिला देता है तो फिर पता भी नहीं चलता है कि ये जो दूध वाला है वो पानिया मिलाया है, लेकिन वो दूध वाला मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ा है। और वो कहाँ से पढ़ा है? तो जेपी कैंपस से पढ़ा है। इसलिए आप भी पढ़िए और आप भी धंधा चालाकी कीजिए। देखिए, तो हमें मिल्क और वाटर को मिलाना है। किसको मिलाना है? मिल्क एंड वाटर को मिलाना है। लेकिन मिल्क और वाटर को तो मिला देंगे, ठीक है, लेकिन किस रेशियो में मिलाएंगे ताकि पता नहीं चले, या फिर किस रेशियो में मिलाएंगे ताकि जो रेट हो वो हमें फ़ायदा या फिर नुकसान ना हो उसका। तो इस मिलाने के प्रोसेस को हम कहते हैं मिक्सचर। और किस रेशियो में मिलाएंगे, किस प्रोपोर्शन में मिलाएंगे, उसको हम कहते हैं क्या? एलिगेशन। इस दोनों को मिलाना, यानी मिल्क और वाटर को मिलाना क्या कहलाता है? तो ये मिक्सचर कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? मिक्सचर। लेकिन इस दोनों को किस रेशियो में मिलाएंगे, इस दोनों को किस रेशियो में मिलाएंगे, वही रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिगेशन कहते हैं। समझ में आया मेरे दोस्त? जैसे मान लीजिए एक दुकानदार है और वो दुकानदार बहुत ही होशियार है, और वो क्या करता है कि एक उसके पास जो चावल है, राइस, दो वैरायटी का राइस है, राइस 1 और राइस 2, ठीक है, दो वैरायटी का राइस है उसके पास। एक जो है वो है 50 रुपये पर केजी है, ठीक है, और दूसरा जो है वो उसके पास 30 रुपये है ना, 30 रुपये पर केजी है। अब इसका ना ही 50 केजी का बिक रहा है सही से, ना ही 30 केजी का बिक रहा है। 50 केजी का ग्राहक सोच रहा है कि काफ़ी महंगा है, और 30 केजी का ग्राहक सोच रहा है कि काफ़ी सस्ता है। तो ये जो है, ये जो ग्रोसर है, ये जो दुकानदार है, वो एक चालाकी सुना, एक चालाकी उसके पास, नहीं, मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ा होगा जेपी कैंपस से। तो वो क्या किया कि इस राइस को, 50 वाले राइस को और इस 30 वाले राइस को क्या किया, वो कुछ रेशियो में मिला दिया, ठीक है, कुछ रेशियो में मिला दिया, यानी कुछ इसका अमाउंट मिला दिया और कुछ इसका अमाउंट मिला दिया, और क्या किया कि एक न्यू मिक्सचर बना लिया। और वो न्यू मिक्सचर को कहता है कि देखो भाई, इस हम न्यू मिक्सचर को ना, इस न्यू मिक्सचर को हम 40 रुपया पर केजी के रेट से बेचेंगे। क्या कहता है? इस न्यू मिक्सचर को हम 40 रुपया पर केजी के हिसाब से बेचेंगे। अब इसको देखिए, अब ग्राहक को 40 ज़्यादा नहीं लगेगा और 40 कम भी नहीं लगेगा, एक एवरेज प्राइस लगेगा। तो ये 40 जो है वो धराधर 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 बिकने लगेगा। तो कहेगा हाँ, अब ये दुकानदार सही रेट लगाया। नहीं, पहले तो 50 का 35 का दे रहा था, 50 काफ़ी महंगा और 30 काफ़ी सस्ता है, तो अब ये 40 मिला के कर दिया। तो अब ग्राहक को लग रहा है हाँ, अब ये दुकानदार सही प्रोडक्ट बेच रहा है और इसका अब बिकना चालू हो जाएगा। तो देखिए मेरे भाई, इसी 50 का और ये दोनों राइस को मिलाना क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता है। लेकिन ये ग्राहक जो है वो इस दोनों को किस रेशियो में मिलाएगा, उसके लिए उसको एलिगेशन पढ़ना पड़ेगा। मतलब क्या
कि जिस रेशियो में मिलाएगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एलिगेशन पढ़ना पड़ेगा। यानी ये एलिगेशन ही हमें आइडिया देता है कि किसी भी दो या दो से अधिक सॉल्यूशन को जो हम मिलाते हैं, किसी भी चीज़ को मिलाते हैं तो किस रेशियो में मिलाएंगे वो कौन देता है, तो एलिगेशन ही देता है। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त अब एक चीज़ आपसे हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे राइस 2 कैटेगरी का है। ठीक है, राइस 1 और यहाँ पे राइस 2 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक जो है वो 40 रुपया पर केजी है और एक जो है वो कितना है, तो 30 रुपया पर केजी है। ठीक है, एक 40 रुपया पर केजी है और दूसरा 30 रुपया पर केजी है। अब ये दोनों नहीं बिक रहा है, लेकिन क्या किया कि दोनों को मिला के एक दुकानदार और दोनों को मिक्सचर बनाया, कुछ रेशियो में मिलाया और कुछ रेशियो में मिलाया और वो क्या कर दिया, उसको 35 रुपया पर केजी के हिसाब से बेच दिया। 35 रुपया पर केजी के हिसाब से बेच दिया दोनों को मिला के। ठीक है, दोनों को मिला के 35 रुपया पर केजी के हिसाब से बेच दिया। तो अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि किस रेशियो में मिलाएंगे ताकि ग्राहक को पता न चले। ठीक है, तो मेरे भाई किस रेशियो में मिलाएंगे उस चीज़ को हम देखिए कैसे करते हैं। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे जो मिक्सचर किया, यहाँ पे जो एवरेज लिया 40 का और 30 का, ये एवरेज का मतलब ही होता है कि जिसके पास ज़्यादा हो उससे थोड़ा निकाल लेना और जिसके पास कम हो उसको थोड़ा दे देना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 40 रुपया पर केजी था तो उससे निकाल के 35 बना दिए और यहाँ पे 30 रुपया पर केजी था तो उसमें जोड़ के हम 35 बना दिए। मतलब हम इधर से जितना निकालेंगे उतना ही इधर में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इस बात को याद रखिएगा, जितना आप किसी भी चीज़ पे समय दीजिएगा उतना ही वो आपका काफ़ी बेहतरीन बनेगा। जितना आप अभी पढ़िएगा उतना ही रिजल्ट आपका आउटकम बहुत ही बढ़िया होगा। जितना लड़की पे ध्यान दीजिएगा उतना ही लड़की आपसे ज़्यादा पटेगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आपको अभी पढ़ के सक्सेसफुल लाइफ बनाना है या फिर लड़की पटा के वो मज़ा लेना है, आप समझ रहे होंगे क्या करना है आपके लिए और यूज़फुल क्या रहेगा। तो मेरे भाई हम टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे हमने क्या बोला कि एवरेज का मतलब ही होता है कि जिसके पास फालतू है उससे ले लेना और जिसके पास कम है उसको मैनेज कर देना, तब एवरेज बराबर समान आता है। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि मेरे भाई अब इसको यानी 40 रुपये राइस को और 30 रुपये राइस को हम किस रेशियो में मिलाए। तो मेरे भाई यहाँ पे एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आप ध्यान दीजिएगा किस रेशियो में मिलाते हैं। सो देखिए क्या करते हैं, ये 30 को और ये ऐसे 35 को हम क्या करते हैं, क्रॉस माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे 35 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, यानी ये 5 यहाँ पे आ गया। और ये 40 और इस 35 को घटा के हम यहाँ पे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5। यानी इस 40 वाले राइस को हम 5 यूनिट मिलाएंगे तो इस 30 वाले राइस को भी हम 5 यूनिट ही मिलाएंगे। अगर इसका हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालें तो कितना आ जाता है, 1:1, यानी 1:1 के रेशियो में मिलाएंगे, यानी इक्वल क्या करेंगे, मिलाएंगे, है ना। तब हमारा क्या बिकेगा, 35 रुपया पर केजी बिकेगा और नो लॉस नो प्रॉफिट। कहीं भी एवरेज निकालते हैं तो यहाँ पे नो लॉस नो प्रॉफिट होता है, कोई लॉस और कोई प्रॉफिट नहीं होता है। यहाँ पर बस मिक्सचर करके हमारे धंधा को स्टार्टअप करना होता है और उसको इनिशिएट करना होता है। देखिए मेरे भाई, ये तो हम निकाल लिए कि ये 1:1 के रेशियो में हम ऐसे घटा के और से घटा के लिख लिए। लेकिन मेरे भाई हम इसको रेशियो में कैसे मिला, इसको हम प्रूफ कैसे करें। तो सपोज मान लेते हैं कि ये 40 किलो वाला का हम x केजी लिए और ये 50 किलो वाला, ये 30 किलो वाला का हम y केजी लिए। तो मेरे भाई 40 रुपया पर केजी है तो x केजी निकाले तो कितना हो जाएगा, 40x हो जाएगा। ठीक है, 30 रुपया पर केजी है, y केजी लिए मिलाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30y हो जाएगा। ठीक है, अब हम उस x प्लस y दोनों को जो मिला दिए, 40 रुपया पर केजी का x अमाउंट लिए और 30 रुपया पर केजी का y अमाउंट लिए और दोनों को मिला दिया। तो टोटल मिश्रण कितना हुआ, x प्लस y, है ना। यहाँ पे टोटल अमाउंट हो गया और टोटल मिश्रण कितना हुआ, x प्लस y। और उस x प्लस y को हम किस रेट में बेच रहे हैं, तो 35 के रेट में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 35 × x प्लस y कर देंगे। ठीक है,
अब मेरे भाई यहाँ पे 40x और प्लस 30y इक्वल्स टू यहाँ पे 35x और यहाँ पे 35y हो जाएगा। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 5x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35 है ना, 35। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 5y, और x बाई y अगर हम यहाँ पे निकालें तो 5/5 हो जाएगा, कट के 1:1 हो जाएगा। यानी x का अगर हम 1 यूनिट मिलाएंगे तो y का भी हम 1 यूनिट मिलाएंगे। यानी इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आप यहाँ पर ये पढ़े कि दो क्वांटिटी दिया हुआ है और उसको हम मिला के एक एवरेज प्राइस फिक्स कर देते हैं, लेकिन किस रेशियो में मिलाते हैं उस रेशियो को हम निकालना पहचान गए। इधर वाले को एवरेज से घटा के हम यहाँ लिख देते हैं और इधर वाले को इस एवरेज से घटा के हम क्या कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो रेशियो आता है वो इसका होता है और यहाँ पे जो आता है वो इसका होता है। अब मेरे भाई अगर मान लीजिए आपको दे दिया रहे, आपको यहाँ पे दे दिया रहे कि हमको रेशियो दे दिया है ना, और उसका क्वांटिटी दे दिया, तो हम उसको कितना एवरेज प्राइस रखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे भाई हम क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे राइस 1 क्वालिटी का है और यहाँ पे राइस 2nd क्वालिटी का है। एक जो है वो कितना है, तो 40 रुपया पर केजी है। एक जो है उसका रेट 40 रुपया पर केजी है और दूसरा का जो रेट है वो 50 रुपया पर केजी है, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि देखिए मेरे भाई इस दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। इस दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। लेकिन हमको कितना एवरेज ये एवरेज रेट रखना चाहिए वो पता तो नहीं है, लेकिन हम किस रेशियो में मिला रहे हैं वो हमें पता है। यानी 2:3 के रेशियो में हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। मतलब 40 केजी वाले राइस को 2 यूनिट, तो 50 केजी वाले राइस को हम 3 यूनिट मिलाएंगे, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे रेशियो दे दिया और यहाँ पे क्वांटिटी दे दिया, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि उसका क्या एवरेज प्राइस होना चाहिए। तो उसका क्या एवरेज प्राइस होना चाहिए, उस चीज़ को निकालने के लिए मेरे भाई हम क्या करते हैं, तो इस दोनों के बीच हम डिफरेंस ले लेते हैं। क्या करते हैं, इस दोनों के बीच डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस 40 और 50 के बीच कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये 10 क्वांटिटी का डिफरेंस आया, 10 केजी का क्या आया, डिफरेंस आया। लेकिन रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 2 और 3 यानी 5 आ जाता है। तो ये 5 यूनिट यहाँ पे 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 2 को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये जो 2 रेशियो में मिलाया है उसका वैल्यू निकालेंगे। तो 1 यूनिट बराबर 2 है, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ये 4 केजी मिलाना पड़ेगा, है ना। और ये जो हो जाएगा वो 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर 2 है, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो ये जो है वो 6 यूनिट मिलाना पड़ेगा। अब देखिए मेरे भाई ये 4 और ये 6 क्या निकला, ये एक्चुअली रेशियो कहाँ से निकला है, तो यहाँ से और यहाँ पे जो भी क्वांटिटी था उसको घटाने के बाद निकला है। देखिए मेरे भाई ये 40 और ये 50 है, तो यहाँ पे जो भी एवरेज जो आएगा ना वो 40 और 50 के बीच ही रहेगा। मतलब 50 मैक्सिमम है और यहाँ पे 40 मिनिमम है। तो इसमें से हमको ये 4 घटाना पड़ेगा। ये जो रेशियो आया है वो इसको और इसको घटाने के बाद आया है। तो हम क्या करेंगे, इस 50 में से 4 घटाएंगे। तो 50 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 46। तो 50 में से 4 घटा लिए, कितना हो गया, 46। अब ये 3 से जो आया है 6, तो ये 6 जो है वो 3, ये जो 3 जो रेशियो आया वो कहाँ से आया है, तो इसको और इसको घटाने के बाद तो हम क्या करेंगे कि इस 6 को हम इसमें जोड़ देंगे। तो ये 40 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 46। तो मेरे भाई आप यहाँ पर ये समझ गए कि हमें अगर मान लीजिए रेशियो दिया हो और ये क्वांटिटी दिया हो और हमें बताना है कि उसका एवरेज कितना बनेगा, तो हम आसानी से क्या कर लेंगे, बता लेंगे। आई होप इस चीज़ को समझे होंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे और क्वेश्चन के थ्रू आपका और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ़ द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास इज़ 15 kg। क्या है, एक क्लास का एवरेज वेट जो है वो 15 kg है एंड द एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लास इज़ 30 kg। यानी यहाँ पे 2 क्लास है, एक क्लास 1 है और एक क्लास क्या है, 2 है, ठीक है। पहला क्लास का जो एवरेज वेट है वो 15 kg पर स्टूडेंट है, 15 kg पर स्टूडेंट। और दूसरा का जो है वो कितना है, तो 30 kg पर स्टूडेंट है। इस बात को समझ गए। पहले क्लास का एवरेज वेट 15 kg पर स्टूडेंट और दूसरे क्लास का 30 kg पर स्टूडेंट।
तो कह रहा है कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास टू द सेकेंड क्लास इफ़ द एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लास इज़ 25। तो हम क्या करते हैं, जो भी एवरेज होता है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दोनों क्लास का जो एवरेज वेट है वो 25 kg है, तो 25 kg पर स्टूडेंट है ना। तो एवरेज को हम यहाँ लिख लिए और इंडिविजुअल को हम यहाँ लिख लिए। अब हमें रेशियो निकालना है फर्स्ट क्लास का और सेकंड क्लास का। तो मेरे भाई इसको हम क्या करेंगे, इस दोनों को घटा के हम यहाँ लिख देंगे। तो ये 30 और 25 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिए। और इसमें से घटा के हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो ये 25 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये हम इस रेशियो को कट करेंगे ना, तो ये हमारा आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। आपसे पूछ रहा था कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास टू द सेकेंड क्लास इफ़ द वेट ऑफ बोथ क्लास इज़ 25 kg। ठीक है, तो ये जो मेरे भाई 1:2 आया, ये 1:2 मेरा क्या आया, रेशियो ऑफ स्टूडेंट आया। क्या आया, रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स आया। क्या आया, रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स। आप यहाँ कहेंगे यहाँ तो हम केजी और यहाँ पे केजी और यहाँ पे भी केजी है, तो यहाँ पे तो केजी यानी वेट का रेशियो आना चाहिए था, लेकिन ये स्टूडेंट का रेशियो कैसे आ गया। मेरे भाई आप एक चीज़ याद रखिएगा, किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहा है, ये 15 kg किसके रेस्पेक्ट में है, तो पर स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में है। 30 kg पर स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में है और 25 kg पर स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में है, यानी पर स्टूडेंट का यहाँ पे क्या है, एवरेज है। तो यहाँ पे जो भी रेशियो निकलता है ना, वो जिस रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसी का रेशियो निकलता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे कुछ आवर रहता है, यहाँ पे भी आवर रहता है, सपोज मान लीजिए स्पीड रहता है यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे एवरेज स्पीड रहता, तो यहाँ पे जो रेशियो निकलता वो किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, स्पीड, तो आवर के रेस्पेक्ट में। तो हमारा ये जो रेशियो निकलता वो किसका निकलता, तो आवर का ही निकलता, यानी टाइम का ही निकलता। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज़ 15 kg। गर्ल्स का जो एवरेज वेट है, गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो कितना है, तो 15 kg है। कितना है, 15 kg है एवरेज, यानी 15 kg पर गर्ल्स है, इस चीज़ को याद रखिएगा। एंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ इज़ 30 kg, और बॉयज़ का जो एवरेज वेट है वो कितना है, तो 30 kg है। यानी 30 kg कहने का मतलब क्या, 30 kg पर स्टूडेंट है। इस बात को समझ रहे हैं। कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स टुगेदर इज़ 25 kg। अब दोनों को मिलाने के बाद जो एवरेज वेट जो बनता है वो कितना बनता है, तो 25 kg। 25 kg, एक मिनट क्या कर दिए यहाँ पे, 25 kg पर स्टूडेंट बनता है एवरेज। क्या बनता है, 25 kg पर स्टूडेंट बनता है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इफ़ नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 12। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि अगर नंबर ऑफ बॉयज़ 12 हो तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स बताइए। देखिए मेरे भाई, नंबर ऑफ़ बॉयज़ यहाँ पे 12 दिया है ना, नंबर ऑफ़ बॉयज़ यहाँ पे 12 दिया है। तो पूछ रहा है कि बताओ नंबर ऑफ़ गर्ल्स क्या होगा। सबसे पहले तो हम इसका रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालेंगे तो इसको और इसको घटा के हम यहाँ पे लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 30 और 25 यानी 5 हो जाएगा। और इसको घटा के हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे 25 में से 15 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। इसको हम सिंपलेस्ट रेशियो में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1:2। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे गर्ल्स 1 यूनिट है तो यहाँ पे बॉयज़ कितना है, 2 यूनिट है। और बॉयज़ का आपका नंबर दे दिया है कितना, 12। तो ये 2 यूनिट अगर 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट किस को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहेंगे 6 को। यानी 2 यूनिट अगर 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो गर्ल्स का रेशियो कितना है, 1। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये गर्ल्स हो जाएगा। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 6 को। यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितना, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। फिर से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज़ 1:2। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे अब दे दिया रेशियो आपको गर्ल्स का और बॉयज़ का दे दिया। किसका, गर्ल्स का और बॉयज़ का दे दिया रेशियो आपको क्या, तो 1:2 दे दिया। तो हम रेशियो नीचे लिख लेंगे। अब आगे कह रहा है इफ़ द एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ इज़ 30 kg। बॉयज़ का जो एवरेज वेट है वो कितना है, 30 kg। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 30 kg। एंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ 25 kg।
और बोथ बॉयज़ और गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो 25 kg है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 25 kg यहाँ पे दोनों का एवरेज का लिख लेंगे। अब कह रहा है कि देन द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स विल बी, गर्ल्स का एवरेज वेट क्या होगा हमें ये बताइए। देखिए मेरे भाई यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, ये जो है इसका और इसका डिफरेंस निकाल के हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, यानी यहाँ पे ये 5 यूनिट डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे तो है नहीं कुछ, अब यहाँ पे है नहीं कुछ, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे रेशियो तो दिया हुआ था, यहाँ पे 1:2 गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो दिया हुआ था, और यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितना आया है 5 आया है। तो यहीं से तो निकलेगा ये 1 यूनिट अगर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 यूनिट अगर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 10 को। यानी कहने का मतलब है कि इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो 10 यूनिट होगा। ठीक है, तो 10 यूनिट होगा। अब मेरे भाई सवाल यहाँ पे ये उठता है, अब मेरे भाई सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हम क्या इस 25 में 10 को जोड़ेंगे या फिर 25 में से 10 को घटाएंगे, यहाँ का वैल्यू निकालना है। तो ये 10 जो है इसके और इसके बीच डिफरेंस आया होगा, तो हमारे कहने का सेंस ये है कि ये वाला बड़ा होगा या फिर ये वाला बड़ा होगा। मेरे भाई इस गर्ल्स और बॉयज़ के बीच का जो एवरेज वेट आएगा वो इस दोनों के बीच ही होगा। तो ये 30 से अगर छोटा है, इसका मतलब है कि ये जो 25 होगा वो कहीं ना कहीं इससे बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे 25 में से 10 घटा देंगे, तो 25 में से 10 यहाँ पे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। यानी गर्ल्स का जो एवरेज वेट होगा, गर्ल्स का जो एवरेज वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 15 kg पर गर्ल्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 kg पर गर्ल्स, और यही 15 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 30 kg, है ना। 40 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट कितना है, तो 30 kg है। एंड द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन 15 kg। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे दो चीज़ है, यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स है और 20 स्टूडेंट्स है। हम देख लेते हैं एवरेज वेट की बात करें तो 40 स्टूडेंट्स का कितना है, तो 30 kg है। तो यहाँ पे 40 स्टूडेंट है ना। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं मेरे भाई, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 40 स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है वो कितना है, तो 30 kg है। तो हम यहाँ पे 30 kg एवरेज वेट यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, यहाँ पे 40 स्टूडेंट है, कितना है, 40 स्टूडेंट है। अब कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज़ 15 kg। तो अब यहाँ पे 20 स्टूडेंट का 15 kg क्या है, एवरेज वेट है। एवरेज वेट है 15 kg। तो फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लासेस कंबाइंड। तो दोनों क्लास कंबाइंड करके एवरेज वेट क्या होगा। देखिए मेरे भाई 40 स्टूडेंट का एवरेज वेट है 30 kg, 20 स्टूडेंट का एवरेज वेट है कितना, 15 kg। तो हम इसको यूनिटरी मेथड से निकालें तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम ये मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है कि बताइए जब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो इसका एवरेज वेट क्या होगा। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे पहले हम इसका रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा, यानी ये 2:1 का रेशियो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2:1 का रेशियो आ जाएगा। अब क्या करते हैं मेरे भाई, मैंने पीछे आपको बताया था कि जब हमको किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना हो और रेशियो और यहाँ पे क्वांटिटी दे दिया रहे तो हम क्या करते हैं, इस दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस 30 और 15 के बीच का डिफरेंस हो जाएगा कितना, तो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इस 15 को हम क्या करेंगे, यही 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। इस 15 को हम 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 2:1 यानी टोटल रेशियो हो गया कितना, तो 3 हो गया। तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकालेंगे तो 2/3 गुने 15 तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। और यहाँ पे 1/3 इंटू 15 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसका मतलब ये है इसका जो 2 यूनिट का जो आया वो कितना आया, 10 आया। इसका मतलब ये है कि इस 15 में हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे 1 यूनिट का जो आया वो कितना आया, 5 आया। इसका मतलब है कि इस 30 में से हमको 5 घटाना पड़ेगा।
तो 15 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, और 30 में से भी 5 घटाएंगे तो 25 kg ही हो जाएगा। यानी हमारा एवरेज वेट जो आएगा वो कितना आएगा, तो 25 kg आएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम टाइप का है पीछे वाला, लेकिन थोड़ा इसमें मैटर चेंज है। देखिए कह रहा है कि 2 वेराइटीज ऑफ मिल्क विथ डिफरेंट प्राइसेस इज मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 2:3। देखिए यहाँ पे 2 वेराइटी ऑफ मिल्क है, यानी यहाँ पे मिल्क का 2 वेराइटी है, मिल्क 1 और मिल्क 2, जिसका यहाँ पे कह रहा है कि द प्राइस ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ मिल्क इज ₹10 पर लीटर एंड वाइल द सेकेंड टाइप मिल्क इज ₹15 पर लीटर। पहले टाइप का मिल्क जो भी है उसका जो रेट है वो 10 रुपीज़ पर लीटर है, और सेकेंड का जो है वो कितना है, तो 15 रुपया पर लीटर है। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर पर लीटर। एवरेज प्राइस उस मिक्सचर का पर लीटर कितना होगा वो निकालना है मेरे भाई। देखिए यहाँ पे 2 टाइप का मिल्क है, 2 वेराइटीज़ का मिल्क है, और पहला यहाँ पे पहले कह रहा है आपको कि ये 2:3 के रेशियो में इसको मिक्स किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे रेशियो लिख लेंगे, 2:3 के रेशियो में क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है। चलिए इतना बात समझ गए। और यहाँ पर रेट अगर दिया हुआ है तो पहले का दिया हुआ है ₹10 पर लीटर, कितना दिया हुआ है, तो ₹10 पर लीटर दिया हुआ है, और दूसरे का जो प्राइस दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, तो ₹15 पर लीटर दिया हुआ है। देखिए दोस्तों इसको हम कैसे मिलाएंगे। पहला मिल्क का जो है वो 10 रुपये पर लीटर है, और दूसरा मिल्क का जो रेट है वो 15 रुपये पर लीटर है, और कह रहा है इसको 2:3 के रेशियो में मिला रहे हैं। इसको बनाएंगे कैसे मेरे भाई, मैंने बताया था कि जब आपको रेशियो दे दिया रहे और क्वांटिटी दिया रहे तो एवरेज कैसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं, इस दोनों के बीच डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस जो हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, तो 5 का डिफरेंस हो जाएगा। अब ये 5 का जो डिफरेंस है ना, इसको हम किसके रेशियो में डिवाइड करेंगे, ये 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो ये 2:3 के रेशियो में डिवाइड जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, और ये जो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो ये जो रेशियो निकला है वो कहाँ से निकला, इससे और इसके बीच डिफरेंस निकाल के निकला होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 का जो 2 निकला है तो उसको हम क्या करेंगे, इस 15 में से 2 घटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 3 का जो 3 निकला है उसको हम क्या करेंगे, इस 10 में हम 13 को 3 को जोड़ देंगे, तो 15 में से 2 घटाएंगे तब भी 13 आएगा, और इस 10 में से 10 में 3 को जोड़ेंगे तब भी 13। देखिए मेरे भाई ये जो ज़्यादा होता है ना उसमें से हम घटा देते हैं, और जो कम होता है उसमें हम जोड़ देते हैं, क्योंकि एवरेज वाला जो वैल्यू होगा वो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में ही होता है, ठीक है। तो हमारा जो मिक्सचर का जो रेट हो जाएगा वो ₹13 है ना, 13 रुपया पर लीटर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेम क्वेश्चन आपको पिछले जैसा ही, क्वेश्चन नंबर 6, ये 65 मत पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 kg ऑफ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ राइस इज मिक्सड विथ 25 kg ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ राइस। देखिए मेरे भाई यहाँ पे 2 क्वालिटी है, एक है सुपीरियर क्वालिटी और दूसरा है क्या, इन्फीरियर क्वालिटी, ठीक है। 2 क्वालिटी ऑफ राइस है, एक सुपीरियर क्वालिटी जिसका है 5 kg मिलाया गया, कितना kg मिलाया गया, 5 kg, और दूसरा का कितना मिलाया गया, तो 25 kg मिलाया गया। इतना बात आप समझ रहे हैं, कितना kg, तो 5 kg मिलाया गया, और दूसरा का 25 kg मिलाया गया। अब जब आगे आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि द प्राइस ऑफ सुपीरियर क्वालिटी एंड द इन्फीरियर क्वालिटी राइस इज़ ₹18 एंड ₹12 पर kg। यानी यहाँ पे जो रुपीज़ सुपीरियर क्वालिटी का है वो ₹18 पर kg है, और यहाँ पे जो है वो रुपीज़ कितना है, तो 12 पर kg है। इतना बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। रेस्पेक्टिवली कह कि द एवरेज प्राइस ऑफ राइस पर kg ऑफ द मिक्सचर विल बी, तो एवरेज प्राइस क्या होगा। सेम चीज़ है, इसका हम क्या कर लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। क्या है, आपसे पूछ रहा है कि एवरेज प्राइस क्या होगा, तो इसका रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1:5 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एवरेज हमको प्राइस निकालना है, तो मैंने बताया था इसके और इसके बीच हम डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस आएगा 6 का। तो अब इस 6 को हम क्या करेंगे, इस 1:5 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो 1:5 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ये 1 ही होगा, इसको हम लिखेंगे तो ये 5 ही होगा, ठीक है। तो अब ये जो 1 से जो 1 निकला है, 1 रेशियो से जो 1 यूनिट निकला है, ये एक्चुअली किसका डिफरेंस है, ये 1 रेशियो, तो इसके बीच और इसके बीच का डिफरेंस है।
तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे। और हमारा ये जो रेशियो निकला है 5, ये जो 5 रेशियो निकला है वो कहाँ से, तो इसके और इसके बीच डिफरेंस निकला होगा। तो चूंकि ये बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 घटा देंगे। क्या करेंगे, 5 घटा देंगे, तो 5 घटा देंगे। तो इसमें से देखिए 12 में 1 जोड़ेंगे तो ये 13 हो जाएगा, और 18 में से भी 5 घटाएंगे तो 13 ही होगा। यानी हमारा मिक्सचर का जो एवरेज प्राइस होगा वो ₹13 पर केजी हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना है, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ₹13 पर केजी हो जाएगा। यानी इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है ना, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ₹13 पर केजी हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 16 लीटर्स ऑफ वाइन इज मिक्सड विथ 5 लीटर्स ऑफ वाटर। क्या कर रहा है, वाइन और मिक्स को वाटर को मिला रहा है। किसको, तो वाइन और वाटर को मिला रहा है। इतना बात आप समझ रहे हैं। तो कह रहा है कि 16 लीटर्स ऑफ वाइन को, 16 लीटर ऑफ वाइन्स को कितना, तो 5 लीटर्स ऑफ वाटर के साथ, 5 लीटर ऑफ वाटर के साथ मिला रहा है। द प्राइस ऑफ वाइन इज़ 12 पर लीटर। वाइन का जो प्राइस है वो ₹12 पर लीटर है। एंड द प्राइस ऑफ वाटर इज़ ₹33 पर लीटर। और वाटर का जो प्राइस है वो ₹33 पर लीटर है। तो कह रहा है कि द एवरेज प्राइस ऑफ द होल मिक्सचर पर लीटर इज। तो एवरेज प्राइस क्या होगा, तो मेरे भाई 3-4 टाइप का ऐसा ही क्वेश्चन अब मैंने करवाया है। देखिए इस दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 16:5 इतना ही होगा। अब इस दोनों के बीच हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस जब निकालेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पे 2 और 1, 21 आएगा डिफरेंस। तो अब इस 21 डिफरेंस को हम क्या करेंगे, 21 डिफरेंस को हम इस 16 और 5 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो 16 और 5 21 हो जाता है। यानी इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो 16 ही होगा, इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो 5 ही होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो 16 जो रेशियो आया होगा वो किसके और किसके बीच डिफरेंस होगा, तो इस 33 और इसके बीच डिफरेंस होगा। तो 33 और 12 में से 33 बड़ा है, यानी 33 में से हम 16 घटा देंगे। तो 33 में से जब हम 16 घटाएंगे, ठीक है, तो 33 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, और 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 17। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 रुपया पर लीटर। और इस 12 में हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये 5 का वैल्यू हमारा कितना निकला था, तो ये 5 निकला था। तो 12 में 12 छोटा वैल्यू है तो 5 जोड़ना पड़ेगा। तो 12 5 17, तो इधर से घटाने के बाद भी 17, इधर से जोड़ने के बाद भी 17 आ रहा है। यानी हमारा जो न्यू मिक्सचर का जो प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ₹17 पर लीटर हो जाएगा। यानी हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्त, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना वैल्यूएबल कमेंट दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।